किसी इंसान इंसान है, भगवान में कमी कोई नहीं निकाल सकता, इंसान में कमियां हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सतगुरु में नहीं हो सकती, पीर फकीर संत सच्चे रूहानी सूफी नहीं हो सकती। दुनिया लाख कहे कुछ भी कहे, कबीर जी को क्या छोड़ा, श्री गुरु नानक देव जी महाराज को क्या छोड़ा, शेख फकीर, कितने संत पीर पैगंबर ले लीजिए आप, और आज उनकी वाणी को हर कोई नमन करता है, सत्कार करता है, इज्जत करता है। सो कहने का मतलब, बाकी आपसे अगर गलती हो जाती है, पर आपके अंदर हिम्मत दी है भगवान ने, खुद मुख्तियारी दी है, यानी खुद को अपग्रेड करने की या लो ग्रेड करने की मालिक ने शक्ति बख्श रखी है। आप चाहो तो अच्छे कर्म करके भगवान को भी देख सकते हो इस मृत्यु लोक में, और अगर चाहो तो राक्षस भी आपसे शर्मा जाए, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए संतों का काम सत्संग में बताना होता है, समझाना होता है, और ना किसी से बैर ना किसी से विरोध होता है, सबका भला मांगना, सबके लिए भले के लिए दुआएं करना उनका जिंदगी का मकसद होता है। सूफी संत रूहानी संत क्या होते हैं, समाज में रह के समाज का भला करना उनका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि भगवान की जो भी औलाद है उसको वो अपनी औलाद समझते हैं। संतों के कई प्रकार होते हैं, सुन समाधि में बैठे रहते कि जंगलों में जाके, वो भी संत हैं, ये नहीं कि उनमें कोई कमी है, अलग श्रेणी है, और कोई अलग तरह से कोई अलग तरह से। लेकिन सूफी रूहानी संत का मतलब ही ये होता है कि वो जितनी भी प्रकृति है, प्रभु की बनाई सृष्टि है, वो प्रभु को अपना सब कुछ समझता है, और इसलिए प्रभु की बनाई सृष्टि को अपनी औलाद की तरह समझता है, चाहे वो औलाद माने ना माने। औलाद तो आजकल अपने माँ बाप को नहीं मानती, आपने देखा ही होगा, अब तो कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। सो कहने का मतलब, जब अपने माँ बाप को ही नहीं मानती, तो संत पीर फकीर तो सारी सृष्टि को अपना माँ बच्चे कहता है। तो ये जरूरी थोड़ा ना कि सारे हम अगर मान रहे हैं कि वो हमारी औलाद है, हमने तो मान लिया, ये जरूरी नहीं है कि हम आपसे अपेक्षा करें कि आप भी हमें अपना इसी तरह से मानोगे। हो सकता है आप हमें देख देख के पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, वही वाली बात जो वरदान मिला था। तो अलग अलग भावनाएं, और बहुत सारे सज्जन होंगे जो ओपन माइंडेड है कि हाँ पीर फकीर गुरुजी तो सच कह रहे हैं, संत सच कह रहे हैं। सो कहे तो हम सच ही रहे हैं, लेकिन रिएक्शन अलग अलग हो जाता है, वो अलग बात है, उसका मीनिंग्स लोग अलग अलग निकाल लेते हैं, ये भी एक अलग बात है। नजरिया अलग अलग होता है, ये तो सारी दुनिया जानती। सके दो भाइयों के एक जैसे हाथों के निशान नहीं होते, आंखों के निशान नहीं होते, और ये छोड़िए एक जैसे नसीब नहीं होते, एक जैसे कर्म नहीं होते, एक ही मां के पेट में रहे और एक ही बाप के खून से बने हो, फिर भी अलग अलग। तो इसलिए भाई नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो नजरिया है बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कहते हैं, बिल्कुल साफ है। जैसे एक शीशे के गिलास में पानी होता है बिल्कुल फिल्टर वाला, उसी तरह हमारा नजरिया तो फिल्टर वाला है कि हम तो जिंदगी का मकसद हमारा यही है। ओम शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर का MS जी उन्होंने हमें बनाया, वही करवा रहे हैं। शुरू से ये मकसद है कि पूरे समाज का, पूरी सृष्टि का भला करना है, और जरूर करना है, कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे।